Breaking Big breaking news is out, guys. Accenture update Microsoft ASAP.NET role. Many candidates have reported receiving regret email for this role. Some received it before interview confirmation. Means what is the meaning of before interview confirmation? Means they already booked the slot but not got the confirmation, and in the middle they got the rejection mail of ASAP.NET, while other got it after completing their technical skill interview. Means after interview also getting the rejection mail, plus after booking the slot they are sending the rejection mail. So this situation is similar to what previously happened with the SAP role. The email status: due to recent development, we are no longer hiring for this position. What does this mean? This is not in your control. It usually happens due to hiring changes, position closure, or business decision. So don't panic, don't doubt your abilities. Start applying for other opportunity immediately because they are sending rejection mail. तो अब क्या कर लोगे तुम? ऐसा तो है नहीं कि तुम मेल डालो और तुमको ऑफर लेटर आ जाए। तो अब कुछ नहीं कर सकते, सो प्लीज़ अप्लाई फॉर अदर हायरिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट. इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड इट yet, continue tracking your emails. Stay helpful, but stay hopeful, but don't depend only on one hiring, guys. Apply for each and every hiring. At least 20 openings you have to apply each and every day. If you are serious about the job of software engineer or whatever, tech, non-tech, you have to at least apply in 20-25 ओपनिंग्स ईच एंड एवरी सिंगल डे. ठीक है, हर दिन अप्लाई करो, मे भी कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाए. तो अप्लाई टू अदर कंपनीज इन पैरेलल. रिमेंबर, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज अहेड. स्टे फोकस्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. तो अब यहाँ पे दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना. ये मेरा अगला कंटेंट था तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, अपकमिंग वीडियो में डालने वाला हूँ. तो दिस इज़ द एग्जैक्ट मेल. इफ़ यू सी दैट if there is a new open position that match your profile, so you can easily apply. Because if you see that यहाँ पे क्या लिखा है, due to certain recent development they are no longer recruiting for this role. और यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने तुम्हें सिनेरियो बता दिया. आफ्टर बुकिंग स्लॉट कंफर्मेशन आने के बजाय रिजेक्शन मेल आया है. आफ्टर गिविंग इंटरव्यू और स्किल टेस्ट दे आर सेंडिंग द रिजेक्शन मेल. इट्स का मतलब सिंपल है, द सीट गॉट फुल्ड. यू कांट डू एनीथिंग. यू कैन ओनली डू वन थिंग, कि रेज द टिकट. अगर कुछ ले दे के यार देखो, 1% चांस है या उससे भी कम है, मैं तो कहूँ 0.00% चांसेस इज देयर. बट यू कैन रेज द टिकट और सेंड द ईमेल. ठीक है, उसमें अपना रीज़न डाल देना कि आई गॉट द. वैसे कुछ कर नहीं सकते यार मेरे हिसाब से, तो रिजेक्शन मेल ऑफिशियल मेल है. इफ़ यू गॉट द रिजेक्शन मेल फ्रॉम ऑफिशियल ईमेल ऑफ असेंचर देन नथिंग कैन डू. अब इसके अलावा तुम एक चीज़ कर सकते हो गाइस, कि अप्लाई फॉर अदर हायरिंग्स बिकॉज आई एम अपलोडिंग डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी. अभी रात में एक डायरेक्ट टेस्ट डालने वाला हूँ मैं, उसके टेस्ट के मेल आ रहे हैं गाइज. अब तुम कैसे क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो. इफ़ यू सी दैट दिस इज़ द वीडियो एनाटॉमी, माई एनाटॉमी डायरेक्ट टेस्टर सदरलैंड डायरेक्ट टेस्टर दिया सेंडिंग द असेसमेंट मेल विद इन टाइम पीरियड. अब यहाँ पे क्या होता है ना, ध्यान देना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में तुम्हें स्लॉट दे दिया जाता है, भाई इतना इतना तुमको कंप्लीट करके देना है, 11 बजे से 12 बजे का असेसमेंट है. बट यहाँ पे विद इन टाइम पीरियड है. यू हैव 2-3 days टू सर्च द आंसर, टू डू द रिसर्च व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड और वेयर आई कैन फाइंड द आंसर. देखो, जब भी कोई विद इन टाइम पीरियड वाली डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग आती है तो कोई ना कोई आंसर ऑलरेडी अपलोड कर देता है और ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन तुमको भी देखने मिलते हैं. तो पहले रिसर्च कर लो, एक दिन पूरा रिसर्च कर लो, या चलो 2 दिन ले लो, अगर 3 दिन का टाइम है तो तीसरे दिन कंप्लीट कर लो. लेकिन कोशिश करो कि एक ही दिन रिसर्च करो, 5 घंटे 6 घंटे बैठ जाओ, रात में असेसमेंट कंप्लीट करके दे दो. बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस देयर. इफ़ यू कंप्लीट असेसमेंट एज सुन एज पॉसिबल दे विल शेड्यूल योर इंटरव्यू. सिंपल एज डैट. भाई सीट फुल नहीं करवानी तो, और तुम्हें सीट चाहिए तो भाई जितनी जल्दी असेसमेंट कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू अच्छा गया तो जल्दी ऑफर लेटर मिलेगा. और बाकी अगर देर करोगे तो ऑलरेडी काफ़ी लोग इंटरव्यू तक अगर पहुंच जाएंगे, सीट फुल हो जाएगी, और तुम फिर यहाँ पे रिजेक्शन का मेल देखोगे भले ही तुमने असेसमेंट अच्छा दिया हो. और यही हुआ है, इंटरव्यू अच्छा जाने के बावजूद यहाँ पर तुम देखोगे तो सेम यही तो हुआ है इनके साथ भी. आफ्टर गिविंग इंटरव्यू, स्किल इंटरव्यू, दे आर सेंडिंग द रिजेक्शन मेल एंड दे रिसीव्ड दैट. बिकॉज सीट फुल हो गई ना गाइज. यहाँ पे कितना अच्छा इंटरव्यू दिया होगा, कितनी प्रेपरेशन की होगी, उसके बाद भी रिजेक्शन. तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. बट हाँ, ये हायरिंग सिचुएशन अलग है. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स नहीं है, सीट फुल हो गई, तो इनके ऊपर है भाई, क्योंकि जब तुम्हें कन्फर्मेशन आएगा तब ना तुम इंटरव्यू दोगे, तो ये ठीक है. बट ये जो विद इन टाइम पीरियड वाली होती है इसकी बात कर रहा हूँ. 5 दिन 7 दिन तो कम से कम मिलता ही है, एक हफ्ता असेसमेंट सबमिट करने का. आप लोग क्या करते हैं, कुछ तो भूल जाते हैं देना 7 दिन भी,
और कुछ छठवें दिन, कुछ सातवें दिन, कुछ पाँचवें दिन देती हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट करने का मतलब ये है कि एक दिन के अंदर कंप्लीट कर दो, बट वो एक दिन कैसा होना चाहिए, 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, सर्च करो आंसर्स। या अगले दोनों अगर तुम दे दोगे असेसमेंट सेकेंड डे में, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आंसर अपलोड हो चुके होंगे एंड यू विल गेट टू सी द क्वेश्चन ऑल्सो, प्लस यू कैन फाइंड द आंसर ऑल्सो, प्लस यू कैन गिव द असेसमेंट वेरी वेल। ठीक है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखना है आगे से। ठीक है, और एमएनसी की अगर कोई भी, देखो असेंचर की मेरे को हायरिंग मिली थी, मैंने अपलोड किया था, अब पता नहीं तुमने अप्लाई किया है कि नहीं, बट आई ऑलरेडी अपलोडेड वन मोर हायरिंग दैट कमिंग फ्रॉम विप्रो गाइज। विप्रो तो इंटरव्यू शेड्यूल कर रही है डायरेक्ट, वो भी ट्रेनी रोल के लिए। अब बताओ क्या करोगे तुम, उसमें बी टेक भी एलिजिबल थे। अब मुझे नहीं पता कि वो ओपन है कि नहीं। सो गो एंड चेक आउट दीज अपॉर्चुनिटीज विच आई एम अपलोडिंग कंसिस्टेंटली जस्ट फॉर यू, जस्ट वॉच वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, बैचेस ऑल्सो, बिकॉज ये कुछ मेंशन नहीं होता है वेबसाइट पे। ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई किया करो। सो इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी अबाउट दीज एम एन सीज, कोई भी एम एन सी हो, तुम कमेंट करो, मैं देखूंगा। रिप्लाई नहीं दूंगा तो वीडियो तो उसके ऊपर आ ही जाएगी, क्योंकि मैं कमेंट हर किसी के देखता हूँ, बट रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। मैं ऑलरेडी वो कमेंट उठाकर रिसर्च करके वीडियो फॉर्म में क्रिएट करके वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ताकि सब लोग वहाँ देख सकें। So please guys, do subscribe my channel, like this video, share my video, join WhatsApp and Telegram. Thanks for watching.